प्लीज अपने आप को संभालिए। कैसे मीनल, देखो ना, जो बेटा अपनी माँ से एक पल भी दूर नहीं रह सकता था, वो कैसे बेगानों की तरह बर्ताव कर रहा है। बहुत अकेली और कितनी दूरी महसूस कर रही हूँ मैं उदय से। मम्मा, इस तरह रोने से मसले का हल तो निकलेगा नहीं। अगर आप ही हिम्मत हार गई तो उदय को कौन संभालेगा? उदय जिस दौर से गुजर रहा है, उसका एक गलत कदम भी उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो मम्मा प्लीज अपने इन आंसुओं को अपनी ताकत बनाइए। हालात को देखते हुए हमें समझदारी से काम लेना ही होगा। मम्मा, कभी कभी हमें डिप्लोमैटिक बनना ही पड़ता है। मतलब कि मैं अपने ही बेटे के साथ डिप्लोमेसी करूं? ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मम्मा, लोहे को लोहा ही काटता है। जैसे उस सुधा ने हमारे उदय को अपने प्यार में फंसाया है, हमें उसे वहां से निकालना ही होगा, वरना आप अपने बेटे को और मैं अपने भाई को खो दूंगी। अब कहानी जहां से शुरू हुई थी, उसका अंत भी वहीं होगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे छोटी माँ, आइए ना। छोटी माँ, मैं तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। बल्कि मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगने आई हूँ। नहीं नहीं छोटी माँ, ये आप ज्योति, मुझे बोलने दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। माना कि मुझे गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारे परिवार के बारे में बुरा भला कहूं। और फिर उदय और सुधा तो अपनी मर्जी से एक दूसरे से मिलते रहे हैं। इसमें तुम्हारे परिवार वालों का क्या दोष? मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं ज्योति। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं छोटी माँ, आप ये क्या बात कर रही हैं? आपको हमें प्यार करने और डांटने का पूरा हक है। हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ छोटी माँ, और हम जानते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा। ये माफी मांगकर हम दोनों को शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। पंकज, मुझे माँ कहलाने का सुख सबसे पहले तुमसे ही मिला है। उदय और मीनल तो मेरी जिंदगी में बाद में आए हैं, और मैंने तुम्हीं से कह दिया कि मेरे और मेरे बेटे के मामले से दूर रहो। तुमने भाई से ज्यादा ख्याल रखा है उदय का, हमेशा कितना प्यार दिया है उसे। छोटी माँ प्लीज, जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं भी क्या करूं ज्योति? एक विधवा हूं ना, मेरा सारा संसार ही मेरे बच्चों से है। मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है। तो शायद यही वजह है कि जब उदय ने जिद करी कि वो सुधा से शादी करना चाहता है, तो मैं बौखला गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसी बात नहीं है। सुधा बहुत अच्छी लड़की है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ज्योति, अगर कोई भी और बात होती ना, तो मैं उसे भुलाकर
उदय और सुधा के रिश्ते के लिए एकदम राजी हो जाती, लेकिन तुम दोनों को तो पता ही है कि सुधा मानसिक रोग की शिकार है। उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मैं मानता हूँ छोटी माँ कि सुधा को एक मानसिक बीमारी है, लेकिन आप मुझे भी तो देखिए ना, मुझमें भी तो एक कमी है, मैं देख नहीं सकता। लेकिन फिर भी ज्योति ने मुझसे शादी की, मुझे अपनाया। लेकिन पंकज, तुम्हारे साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। तुम बचपन से ऐसे नहीं हो, और फिर इसका असर तुम्हारे आने वाली पीढ़ी और बच्चों पर नहीं होगा। ये कोई बीमारी नहीं है पंकज। सुधा का केस बिल्कुल अलग है। ज्योति, अगर उदय और सुधा की शादी होती है तो ऐसा हो सकता है कि उनके बच्चे इस बीमारी के शिकार हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के बच्चे मानसिक रोग की बीमार हो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमारे खानदान की आने वाली पुश्तों को बचा लो। उदय, उदय, कहाँ थे तुम इतनी देर? पता है कितनी चिंता हो रही थी। उदय, बदतमीजी की भी हद होती है उदय। कम से कम मॉम की बात का जवाब तो दो। पता है जब से गए हो पानी का एक घूंट भी नहीं पिया है उन्होंने। पागल कर दिया उस लड़की ने मेरे भाई को। अरे कम से कम हमारी फिक्र नहीं है, अपनी तो फिक्र करो। कल से कुछ खाया नहीं ना तुमने? चलो चलो पहले कुछ खा लो, चलो। Dear Mama, Happy Mother's Day. Thank you. मेरी रोजी मिस कहती हैं कि मम्मी भगवान का रूप होती है। यस। भगवान जी हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मम्मा को बनाया है। And I'm sorry, Mom. मैंने आपका कहा नहीं माना और फिर से अकेले साइकिल चलाने गया। दोबारा नहीं करना हो, प्रॉमिस? प्रॉमिस। और मुझे चोट भी लगी। आज प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक गुड बॉय बनूंगा और हमेशा आपका हर कहना मानूंगा। याद रखना, कभी आपको नाराज नहीं करूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा आपको प्यार करूंगा, क्योंकि आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। आई लव यू मम्मा। And I love you, my son.
आज भी मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो और हमेशा रहोगी। कोई भी गलतफहमियां हमारे रिश्तों के मायने नहीं बदल सकती। पापा के जाने के बाद ने मुझे और मीनल को कभी भी उनकी कमी का एहसास नहीं होने दी। बचपन में आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, चलता रहा और जाने कब इस सफर में एक ऐसा हाथ आया जिसे मैंने थाम लिया। वो भी प्यार ही था, बस नाम अलग है। मॉम, जितना प्यार मैं आपसे करता हूं उतना ही प्यार मुझे सुधा से है। जिस तरह मैं आपके बिना नहीं जी सकता, उसी तरह सुधा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मॉम, मैं जानता हूं आप हमेशा मेरी खुशी चाहेंगी, लेकिन मेरी खुशी सुधा से है। मॉम, प्लीज मुझसे मेरी खुशी मत छीनिए। मेरी सुधा से मुझे अलग करने की कोशिश मत कीजिए। मॉम, उदय, अब जब तुम फैसला कर ही चुके हो तो यहां क्यों आए हो? मुझे इन्फॉर्म करने? आपसे माफी मांगने मॉम, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले को आप कभी मंजूर नहीं करेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना मॉम। जाने से पहले बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। जिस लड़की के लिए तुम अपनी माँ की बात नहीं सुन रहे हो, वो लड़की तो तुम्हें पहले ही ठुकरा चुकी है। तो फिर किस उम्मीद में तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है? उदय, मॉम, सुधा मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे वो। मॉम, अगर सुधा ने ऐसा किया है तो वो आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए। मॉम, सुधा ऐसी लड़की नहीं है जो अपने बड़ों को दुख पहुंचाकर अपने सपने पूरे कर ले। मॉम, अगर आप इस रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी दे दे तो सुधा और उसके घर वाले खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। जिस तरह आप मुझे अपनी ममता का वास्ता दे रही हैं, उस तरह मैं भी अपनी कसम देकर अपनी जिद पूरी करवा सकता था मॉम, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा, बस आपकी हाँ का इंतजार करूंगा, क्योंकि प्यार चाहे मां का हो या प्रेमिका का, कभी छीना नहीं जाता, पाया जाता है। आइए। आइए भाभी। छोटी माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ ज्योति, कुछ काम था तुमसे। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि काम नहीं, एक विनती है तुमसे। उदय,
बहुती ये लो जूस। हाँ, वो जो चाय रखे ना पापा के लिए वो लेकर आना। हाँ हम देखते हैं। हमको भी अरे शौंदी बाबा आओ आओ। आइए। ज्योति बहुती शौंदी बाबा आपसे मिलने को आया। अरे बेटा आओ। बेटा घर में सब लोग ठीक है बेटा? जी सब ठीक है। संदीप तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। आओ हमारे साथ नाश्ता करो। थैंक यू जीजा जी। वो क्या है कि मैं घर से नाश्ता करके ही चला था। आप सबसे एक विनती है, मैं ज्योति दीदी को अपने साथ अजमेर ले जाना चाहता हूँ। अगर आप सब परमिशन दे तो। जी वो बात कुछ ऐसी है कि सुधा के लिए वहां से बहुत अच्छा रिश्ता आया है। सुधा के लिए लड़का? मगर इतनी जल्दी? हाँ जीजा जी, इसलिए मम्मी और पापा चाहते थे कि ज्योति दीदी भी साथ में आ जाएं। अगर सबको लड़का पसंद आ जाएगा तो वहीं बात पक्की कर देंगे। ऑटो। सुधा, सुधा, रुको सुधा, मेरी बात सुनो। आप यहाँ? मुझे क्यों रोक रहे? हाँ, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। उस अजमेर वाले रिश्ते के लिए हाँ कहकर तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो सुधा। किसी और के कहे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे। तुम किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती सुधा। मेरा हाथ छोड़िए उतेज। सुधा, तुम गलती करने जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी भूल करने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। उतेज प्लीज। रास्ते पर तमाशा खड़ा करके आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। मैंने कहा ना आपसे, चले जाइए यहाँ से। उतेज ये मेरी जिंदगी, मैं जो चाहूँ करूँ। और मैंने फैसला कर लिया, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे मेरे परिवार वाले पसंद करें। प्लीज प्लीज मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाइए। चले जाइए, चले जाइए। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखें साफ कह रही हैं कि इनमें मैं बसा हूं। तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। तुम मेरी हो सुधा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता सुधा। उदय जी! ए, ये लड़की छेड़ते शर्म नहीं आती है? बहुत हीरो बना है? अच्छा मेरा सिखाया लड़की ने। सुधा, सुधा प्लीज रुको। सुधा, अब भी कुछ कहना है तो हमसे कह ले। देखिए भाई साहब, आप लोग हमारे मामले में मत आइए। वरना क्या कर लेगा बे? क्या कर लेगा? वो लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप दोस्त है तभी थप्पड़ दिया तोहफे में। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे किया। बेटा हम तुझे अच्छी तरह समझते हैं। अब हम बताते हैं कि फ्रेंड किसे कहते हैं। ऐसा मजा चखाएंगे कि उम्र भर किसी और लड़की को आंख उठा के देखेगा भी नहीं। देखते क्या हो, मारो इसे। Hmm.